मैं पूछती हूँ तुम्हारे भैया भाभी और कितने दिन यहाँ रहेंगे? सुमन अपने पति उमेश से पूछी। अरे 8 दिन की छुट्टी लेकर आए हैं, अभी 6 दिन हुए हैं तो 2 दिन और रहेंगे। पर तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? उमेश ने पूछा। क्योंकि मैं परेशान हो जाती हूँ तुम्हारी भाभी की टोका टाकी से, हर समय हर बात पर टोकती रहती हैं। खाने में कम तेल डाला करो, कम मसाले डाला करो, बच्चों को समय से गर्म ताज़ा पौष्टिक भोजन बना दो, खाना और पानी बर्बाद मत करो, बच्चों को ज़्यादा टीवी और मोबाइल मत देखने दो, उनकी पढ़ाई पर ध्यान दो। पर ये सब तो अच्छी बातें हैं ना, इसमें परेशान होने वाली क्या बात है? उमेश बीच में ही उसकी बात काट कर बोला। अरे तो क्या हर वक्त टोका टाकी अच्छी बात है? बच्चे तो बच्चे हैं, मैं भी परेशान हो जाती हूँ उनकी बातों से। अपने बच्चे तो हैं नहीं और मुझे सिखाती रहती हैं बच्चों को कैसे पालना चाहिए। क्या मुझे कुछ नहीं पता है कि बच्चों को कैसे रखना चाहिए? हर समय ऐसा व्यवहार करती हैं जैसे उन्हीं के बच्चे हों। उनकी यही इसी बात से बच्चे भी बार बार यही पूछते कि ये लोग कब जाएंगे। सुमन चिढ़कर बोली। पर प्यार भी तो बहुत करते हैं हमारे बच्चों से, उनके अपने बच्चे तो हैं नहीं, हमारे बच्चों को ही अपने बच्चे मानते हैं। गांव की सारी जमीन जायदाद, शहर का मकान, अपने सारे पैसे सब तो हमारे ही बच्चों को देने वाले हैं। फिर इतनी बात तो उनकी माननी ही पड़ेगी, उनके सामने तो अच्छा बनना ही पड़ेगा। उमेश समझाते हुए बोला। बस यही एक बात तो है जो उनको सहन करती हूँ, नहीं तो उस बांझ औरत की छाया भी ना पड़ने दूँ अपने बच्चे पर। सुमन झट से बोली। अरे जरा धीरे बोलो, कहीं सुन न ले, मैं भी तो बस इसी कारण उनका मान सम्मान करता हूँ। उमेश उसके मुंह पर हाथ रखते हुए बोला। दरवाजे के बाहर खड़े उमेश के बड़े भाई रमेश ने उनकी सारी बातें सुन ली और उनका सिर चकरा गया। वे बाथरूम जा रहे थे तो उनकी सारी बातें सुन लिए। हमारे लिए इनके मन में ऐसे विचार है, वे आगे खड़े न रह पाए और ना ही कुछ सुन पाए। वे धीरे धीरे अपने कमरे में आ गए, दरवाजा बंद कर पलंग पर बैठ गए। रात के 11 बज रहे थे और उनकी पत्नी पूनम पलंग पर आराम से सो रही थी। उन्होंने उसे चादर उड़ाया और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरने लगे। उनका मन अतीत की गलियों में दौड़ने लगा। उमेश उनका छोटा भाई था, उनसे 5 साल छोटा था। बचपन से ही वह बहुत प्यार करते थे उससे, बहुत ध्यान रखते थे उसका। वह पढ़ने में कुछ कमजोर था तो पढ़ाई में से उसकी मदद करते थे। उन्हीं के सहयोग से उसने अपनी पढ़ाई पूरी की थी और एक कंपनी में नौकरी भी मिल गई थी। आज से 18 साल पहले जब पूनम की शादी उनसे हुई तो वे 27 वर्ष के थे और पूनम 22 वर्ष की थी। उनके एक बैंक में नौकरी पाई थी। वे दोनों खुश थे और घर में भी खुशी का माहौल था। 4 साल बाद उमेश की भी शादी हो गई। परेशानी तब शुरू हुई जब पूनम को शादी के 5 साल भी कोई संतान ना हुई और सुमन को शादी के 1 साल बाद ही एक पुत्र और 3 साल बाद दूसरे पुत्र की प्राप्ति हो गई। पूनम उदास रहने लगी। उन्होंने हर संभव प्रयास किया, डॉक्टर से दिखाने से लेकर पूजा पाठ सब किया, पर पूनम मां ना बन पाई। माता पिता की तरफ से दूसरी शादी का दबाव लगा तो पूनम की तरफ से अनाथालय से बच्चा गोद लेने का। उन्होंने भी किसी की बात नहीं मानी। सबको समझा दिया कि जब घर में 2-2 बच्चे हैं तो फिर दूसरी शादी करने या बच्चा गोद लेने की जरूरत थी क्या है? मैं इन्हें ही अपने बच्चे मानता हूँ और मानता रहूंगा। पूनम के दिल में एक बच्चे को गोद लेने की, एक बच्चे की मां बनने की बहुत चाहत थी, पर रमेश के बार बार समझाने पर वह भी चुप हो गई। आज से 4 साल पहले पिता और 2 साल पहले मां भी रमेश को समझाते समझाते पर चले गए। रमेश का बड़ा बेटा 13 साल और छोटा बेटा 11 साल का हो गया था। वे बहुत प्यार करते थे और दोनों बच्चों को सारी ज़रूरतें पूरी करते थे। उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा भी वही उठाते थे। इस घर में उमेश परिवार सहित रहता था। वे बैंक में मैनेजर हो गए थे और पास के शहर में अपना एक अच्छा सा घर भी बना लिया था। जब भी फुर्सत मिलती बच्चों से मिलने आ जाते। वे पूरे दिल से रमेश के परिवार को अपना परिवार और उसके बच्चों को अपने बच्चे समझते थे, हरदम उनकी मदद करते थे। पूनम ने भी इन सब बातों के लिए उन्हें कभी नहीं रोका। आज उनकी ये बातें सुनकर
उसका दिल एकदम टूट गया था। उन्होंने सोई हुई पूनम के ऊपर प्यार से देखा और मन करुणा से भर गया। अच्छा हुआ पूनम ये सब नहीं सुना। आज उन्हें एहसास हुआ पूनम की बच्चा गोद लेने वाली बात सही थी। तब उसकी माँ बनने की चाहत भी पूरी हो जाती और फिर उसे बांझ भी नहीं कहा जाता। यही सब सोचते सोचते ना जाने कब उन्हें नींद आ गई। सुबह के 7 बजे थे, सब चाय पी रहे थे। एकाएक किसी की रोने की आवाज़ सुनकर सब चौंक पड़े और बाहर निकले। रोने की आवाज़ पड़ोस से आ रही थी। क्या हुआ सोचते हुए सब वहाँ गए तो देखा कि मोहन काका के घर में भीड़ लगी हुई है। पूछने पर पता चला मोहन की बहू की मृत्यु हो गई है। घर में सिर्फ मोहन की पत्नी थी। मोहन की मृत्यु तो 7 साल पहले ही हो गई थी और उसके बेटे सोहन की मृत्यु भी 4 महीने पहले एक सड़क दुर्घटना में हो गई थी। घर में सिर्फ मोहन की पत्नी और बहू ही बचे थे। मोहन की पत्नी बूढ़ी थी और बहू गर्भवती। घर में कमाने वाला कोई नहीं। अगल बगल के घर में कुछ काम करके किसी तरह गुजारा हो रहा था। कल बहू ने एक बच्ची को जन्म दिया पर वह इतनी कमजोर थी डॉक्टर उसे बचा ना पाए। सिर्फ बच्ची को ही बचाया जा सका। वो तो पड़ोस के लोगों ने मदद की और अस्पताल ले गए, नहीं तो बच्ची भी ना बचती। अब सब आगे के कार्यक्रम के लिए विचार कर रहे थे। अरे सब चले गए, मैं अभागा क्यों बची हूँ? यही दिन देखने के लिए रह गई मैं। इससे तो अच्छा होता मैं ही चली जाती, बहू रह जाती। अब इस नन्ही सी जान को कैसे पालूंगी मैं? मोहन की पत्नी सिर पटक पटक कर रो रही थी। आंगन में बहू का शव पड़ा हुआ था और चारपाई पर बच्ची की बड़ा ही हृदय विदारक दृश्य था। सबकी आंखें नम थी। सब यही बात कर रहे थे, अब इस बच्ची का क्या होगा? रमेश ने आकाश की ओर देखा। हे ईश्वरिया, कैसा संयोग है। उसने सोचा मैं इस बच्ची को गोद लूंगा, आज से यह मेरी बेटी है। रमेश ने बच्ची को गोद में उठा लिया। किसी को कोई आपत्ति तो नहीं है? साथ ही यहाँ के कार्यक्रम का सारा खर्चा भी मैं दूंगा। उन्होंने सभी की ओर देखा। अरे नहीं बेटा, हमें क्या आपत्ति होगा, ये तो बहुत पुण्य की बात है। बच्ची की जान बच जाएगी, उसका भाग्य भी बदल जाएगा। गांव के मुखिया जी ने कहा, हाँ हाँ यही ठीक है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। सभी ने समर्थन किया। पर भैया आप एक बार सोच लेते। उमेश और भी कुछ कहना चाह रहा था पर रमेश ने उसकी बात काटते हुए कहा, इसकी ज़रूरत ही नहीं है। मैंने सोच समझ कर ही यह फैसला लिया है। परंतु इसकी दादी एक व्यक्ति बोला, ये भी हमारे साथ रहें और इसकी देखभाल में हमारी मदद करें। रमेश ने काकी की ओर देखा। ठीक है ना काकी? काकी कुछ बोल ना पाई, सिर हिला दिया। लो पूनम, पकड़ो अपनी बेटी को। रमेश बच्ची पूनम को देते हुए बोला। वह चुपचाप सब सुन रही थी। झट से आगे बढ़कर बच्ची को ले लिया और कलेजे से लगा लिया। उसकी माँ बनने की चाहत आज पूरी हो गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, पर ये खुशी के आंसू थे। सारे लोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने चैन की सांस ली। तो दोस्तों इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जो भी आपके सुझाव हों वो हमें ज़रूर बता दीजिएगा और हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय।